एम साईं राम, स्वागत है आपका शिरडी ज्ञान चैनल पर। यहाँ सुनिए साईं बाबा की कहानियाँ, उनके चमत्कार और अनमोल शिक्षाएं। आइए भक्ति और ज्ञान के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। जय साईं राम। साईं बाबा भारत की महान संत पुरुषों की परंपरा में एक अद्वितीय नाम है। उनका जीवन, उनकी वाणी और उनका आचरण आज भी करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा, भक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। शिरडी के इस महापुरुष ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सच्चा धर्म किसी बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य में निहित है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आज भी रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, जबकि कुछ उन्हें दक्षिण भारत का निवासी मानते हैं। साईं बाबा स्वयं कभी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में अधिक नहीं बोले। यही कारण है कि उनके जीवन की शुरुआती कहानी धुंधली है। वे पहली बार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में किशोर अवस्था में दिखाई दिए। गांव वालों ने उन्हें एक साधारण फकीर समझा, जो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता और ध्यान किया करता था। साईं बाबा का जीवन दर्शन। साईं बाबा का प्रमुख संदेश था, सबका मालिक एक। वे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के बंधन में विश्वास नहीं करते थे। वे मंदिर में भी जाते थे और मस्जिद में भी। उनके शिष्य हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। शिरडी में उनका निवास स्थान द्वारका माई मस्जिद कहलाता था, लेकिन वहां मंदिर जैसी ही पूजा होती थी। इससे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर एक है, उसे पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। साईं बाबा अपने अनुयायियों को उपदेश देते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है 1. श्रद्धा, 2. सबूरी। उनके अनुसार यदि इंसान सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करे और धैर्य बनाए रखे, तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। साईं बाबा का आचरण। साईं बाबा अत्यंत सरल जीवन जीते थे। वे फटे पुराने कपड़े पहनते, मिट्टी के चूल्हे पर स्वयं खाना बनाते और जो भी भोजन मिलता उसे सबके साथ बांटकर खाते। वे अक्सर कहावतें और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते। उनके जीवन में करुणा और सेवा का विशेष स्थान था। गांव में कोई बीमार होता तो वे उसकी सेवा करते, औषधि देते और आवश्यकता पड़ने पर अपने चमत्कारों से उसकी पीड़ा दूर कर देते। चमत्कार और करुणा। साईं बाबा के जीवन से जुड़ी अनेक चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। कभी वे बिना किसी औषधि के बीमार को स्वस्थ कर देते, कभी किसी भक्त की आर्थिक कठिनाई दूर कर देते। एक बार गांव में आग लग गई, तब बाबा ने केवल अपने हाथ उठाकर कहा, थाम लो, और आग तुरंत शांत हो गई। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे कि चमत्कार ही सब कुछ नहीं है, असली शक्ति ईश्वर में विश्वास और सच्चे कर्म में है। लोगों पर प्रभाव। साईं बाबा का प्रभाव केवल शिरडी तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उनके भक्त महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर भारत और दक्षिण भारत से आने लगे। उनकी ख्याति फैलने लगी। अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, सब उनके दरबार में समान थे। बाबा ने सबको सिखाया कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। साईं बाबा का महापरिनिर्वाण। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने शिरडी में समाधि ली। उनकी देह को शिरडी के समाधि मंदिर में स्थापित किया गया, जो आज विश्व प्रसिद्ध साईं समाधि मंदिर है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचकर दर्शन करते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं। साईं बाबा की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। सच्चा धर्म है प्रेम और सेवा। हर किसी की मदद करना ही ईश्वर की पूजा है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सत्य, करुणा और दया का पालन करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर इंसान अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी रखे तो वो हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि ईश्वर किसी एक स्थान, जाति या धर्म में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में बसता है। आज भी शिरडी जाने वाला हर भक्त ये अनुभव करता है कि बाबा के दरबार में मन को शांति और आत्मा को संतोष मिलता है। साईं बाबा के उपदेश और उनका